Good afternoon, one and all. So as I am told, I am Advocate Rishabh Pandey, and I am practicing advocate of Allahabad High Court, and I am also a guest faculty of this college, that is Soom Law College, and along with that, I am the coordinator also of this college for the 5 years BA LLB. Along with that, today I will be discussing about the importance of law. Before going with the importance of law, let me talk something about the law. What is law? Well, I suggest law is nothing but a common sense. What is this? Say, for example, every step of your life is governed by the law. What you do and what not is always governed by the law, isn't it? आप क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, ये सब कुछ निर्धारित होगा कि आपका कानून क्या कहता है। आप एक पुरुष से शादी कर सकते हैं या एक महिला से शादी कर सकते हैं, ये भी कौन बताएगा? ये भी कानून बताएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रैफिक में कितनी स्पीड से चल सकते हैं, कितनी स्पीड से नहीं चल सकते हैं, ये भी कौन बताएगा? ये भी लॉ ही बताएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप एक टीचर तो बन सकते हैं लेकिन आप एक टेररिस्ट नहीं बन सकते, ये भी कौन बताएगा? ये भी लॉ बताएगा। तो एक्चुअली क्या है कि हम सब लॉ से जुड़े हुए हैं। लॉ की कोई प्रिसाइज डेफिनेशन ये कह दूं कि लॉ ये है, लॉ वो है, तो वो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि लॉ इज लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे इस पूरी यूनिवर्स में एटम मॉलिक्यूल्स अर्थ में हैं, देख नहीं सकते, वैसे ही लॉ हर जगह है। हम सब लॉ से गवर्न होते हैं और सब लॉ के द्वारा ही जुड़े हुए होते हैं। अगर एक समय के लिए हम सबसे पहले उस समय की कल्पना करें जब लॉ नहीं था, लॉलेसनेस सोसाइटी थी, तो उस समय पे जब लॉ नहीं था, उस समय पे क्या था? मत्स्य न्याय, मतलब लॉ ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का न्याय था। वहां पे छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाएगी, एंड देन कोई कोई न्याय नहीं, जो मजबूत होगा, जो शक्तिशाली होगा। ऐसे भी आप, अगर आपने कभी देखा होगा तो स्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखा, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, मतलब समर्थ का कोई दोष नहीं। वही समय था कि उस समय कोई भी जो मजबूत होता था उसी का शासन होता था। लेकिन जब लॉ बना, आप हमेशा आप सुनते हैं, जैसे आर्य समाज का ये कहना होता है कि वेदों की तरफ लौटे, ठीक है? तो ये वेदांत है क्या? और जो वैदिक पीरियड में एक्चुअली क्या था, वेदों में है क्या? ये जो वेदों के श्लोक हैं, ऋचाएं हैं वेदों की, वो क्या है? बेसिकली वो कुछ नहीं है, वो भी लॉज ही हैं। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मंत्रों के द्वारा उनको लिपिबद्ध किया गया, और यही एक तरह से लॉ है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में भी लॉ था। उसके बाद अगर समय के टाइम इंटरवल वही कानून चलते गए, गुरुकुल में बच्चे जाते थे, वहां बताया जाता था क्या करना है क्या नहीं करना। आते आते जब वो मुगल काल में पहुंचे, मुगल काल में पहुंचने के बाद जो आज के एडवोकेट्स हैं, उन सबों को, लीडर्स को वकील कहा जाता था, आज भी वकील कहा जाता है। वहीं से वो वर्ड वकील, और वो अपने जो भी लोग होते थे उनको रिप्रेजेंट करते थे, उनके बारे में बताते थे कि हाँ ये कैसे विक्टिम है, कैसे ये क्रिमिनल है नहीं है, ये सारी बातें उस समय पे होती थी। तो ये एक लॉ का कहने का मतलब ये है कि जब से सृष्टि बनी, जब से समाज है, जब से एक समाज, मतलब एक सुसभ्य समाज है, तब से कानून है। कानून के बिना उसकी कल्पना नहीं है। लेकिन ये ठीक है कि इसके बाद इसको कोडिफाई किया गया, जो एडवोकेट्स हैं हमारे फंक्शंस को कोडिफाई पहले नहीं था, पहले वैदिक पीरियड में नहीं था, मुगल पीरियड में नहीं था, लेकिन जब ब्रिटिश आए इंडिया में तो उन्होंने इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 पास किया, और उस एक्ट में हाईकोर्ट को, जो उस समय के हाईकोर्ट थे, उनको ऑथराइज किया कि वो लोग अपने अंदर एडवोकेट्स को इनरोल कर सकते हैं, और वो एडवोकेट्स अपने काउंसिल को, अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करें, ठीक है? तो ये एक, और उसके बाद 1926 एक्ट के बाद आया एडवोकेट्स एक्ट 1961, जो आज भी जो प्रिवेल करता है, और सारे एडवोकेट्स क्या क्या उनके ड्यूटीज हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्लाइंट की तरफ ड्यूटी फलाने, ये सब कुछ कैसे, ये एडवोकेट्स एक्ट 1961 गवर्न करता है, ठीक? लेकिन अब मुझे जो टॉपिक आज कहा गया था बोलने के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ, तो इन सिंपल मैंने पहले भी बोला कि इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ कैसे, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के बिना जीवित रहना संभव नहीं है, वैसे ही लॉ के बिना एक समाज, एक सुसभ्य समाज की कल्पना करना असंभव है, ठीक है? तो अब एक मैं कॉर्पोरेट एग्जांपल बताता हूं। जैसे जानवर हैं, वो लॉ नहीं जानते, ठीक है? तो उन्हें क्या करना है उन्हें पता नहीं, हमारे द्वारा गवर्न होते हैं। हम उनको जो जैसे रखना चाहते हैं, जैसे हम अगर, जैसे आप एक काउ स्लॉटरिंग होंगे, तो काउ स्लॉटरिंग पे काउ जाके केस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक बुद्धि नहीं है कि कानून क्या है, कानून क्या नहीं है। हमारे पास है, तो हम ही कानून बना सकते हैं, हम ही उसको रोक सकते हैं, हम ही एक परमिट करेंगे कि ये होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉ है।
और लॉ के अकॉर्डिंग ही सबको चलना पड़ेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए कानून का होना परम आवश्यक है। और जैसा मैंने कहा कि लॉ है क्या, लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस। जो आप सोचते हैं कि ये होना चाहिए, जैसे पहले के समय पे था कि केवल पुरुष ही अपने पिता की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता था, लेकिन ये हुआ कि भाई कॉमन सेंस लोगों ने अप्लाई किया, क्यों भाई पुरुष ही क्यों करेगा, महिला क्यों नहीं करेगी, तो लोगों ने महिलाओं को भी ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब पुरुष की प्रॉपर्टी को महिला भी इनहेरिट कर सकती है, अपने फादर की प्रॉपर्टी को महिला भी, विवाहित है फिर भी वो इनहेरिट कर सकती है। तो क्या हुआ, ये कॉमन सेंस, जैसे जैसे मनुष्य अपना डेवलपमेंट करता चला जाएगा, लॉ डेवलप होता चला जाएगा और उसका इंपॉर्टेंस उस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ में एक बात और है, जानना क्यों लॉ आवश्यक। कानून को न सिर्फ जानना आवश्यक है, बस हम जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी थी मांझी। उसमें एक सीन आप लोगों ने देखा, उसमें सब लोग नाच रहे हैं और गा रहे हैं, इंडिपेंडेंट का समय था जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, सब बराबर सब बराबर सब बराबर, ये ऐसे कह रहे हैं सब बराबर, कि क्या है सब बराबर, उनको पता ही नहीं है क्या है सब बराबर। लोगों ने सरकार ने कहा कि अब सब बराबर, कोई किसी को छू सकता है, उनको पता ही नहीं है ये हुआ कैसे, क्या है सब बराबर सब बराबर, नाच रहे हैं। तो एक अनपढ़, एक जो लॉ नहीं जानता है वो, और वो जानता है कि सब बराबर का मतलब क्या हुआ, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 17 ये कहा कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि अब अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाएगा, कोई किसी को छू सकता है। तो एक जब जान जाएगा, अब उसके बाद आपने उसी मूवी में थोड़ा सा आगे देखे, उसने जाकर छू दिया, सरकार ने कहा छू दिया, उसकी पिटाई करने लगे लोग, उसको मारने लगे, क्यों, क्योंकि वो अपने लॉ को नहीं जानते, उन्होंने सुन लिया सब बराबर सबको छू सकते हैं, उसको पता ही नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये एक एक इंसान के जीवन में लॉ का इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में, आप अपनी बाइक से जा रहे हैं या अपनी कार से जा रहे हैं। ठीक है, बाइक का एप्रोप्रिएट एग्जांपल इसलिए लेते हैं क्योंकि उस समय हेलमेट लगाना कंपल्सरी, आप सब जानते हैं। से फॉर एग्जांपल आपका हेलमेट छूट गया या फिर एनी अदर कोई बात हो गई, आपने हेलमेट नहीं लिया। ठीक है, अब आपका कलेजा वैसे भी धक 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 कर रहा है कि यार पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो क्या होगा, पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो क्या हुआ, और द एविल कम्स, और पुलिस वालों ने आपको रोक दिया। अब आप, यही अंतर पता चलेगा एक ज्ञानी और अज्ञानी का, यही पता चलेगा अंतर एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, एक लॉ के जानकार व्यक्ति का, और एक लॉ के न जानकार व्यक्ति का। अब उनका तो हालत खराब, उन्होंने पसीने चुके। अब मैं पहले बताऊंगा कि जो लॉ नहीं जानता है, लॉ नहीं जानता है तो साहब हाथ पैर जोड़ने के साथ माफ करिए साहब, साहब माफ कर दिए, उसी में आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि पुलिस वाले उन लोगों को थप्पड़ तक मार देते हैं, रोक दिया उसके बाद थप्पड़ तक मार देते हैं। Who has given authority? Who has given authority to the police inspector to slap a person in public if he is not wearing the mask, if he is not wearing the mask or any other thing? उसके पास क्या अधिकार है, वो आपको चालान कर सकता है, दैट्स इट, है कि नहीं। उसके लिए आप मार खाएंगे, तो ये आप मार खा जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको कानून नहीं पता है। लेकिन अगर आप कानून पता है, आप अगर एडवोकेट ऋषभ पांडे की बात करें, या हमारे गेस्ट जो आज के हैं मिस्टर गौरव मोहन मिश्रा की बात करें, या हमारे कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर विनय द्विवेदी की बात करें, अगर हम कानून जानते हैं, ठीक है, हमने नहीं पहना है, आप हमें रोक लीजिए, आप हमें चालान कर दीजिए, दैट्स इट, योर वर्क इज डन। Who has given you authority to slap me? And if somebody slaps me, take my words, I will lodge a FIR against that police officer under 323 of Indian Penal Code. आपने मुझे मार कैसे दिया, आपने मुझे हर्ट कर दिया, क्या अंतर है आप में और अन्यों में, आप मुझे मार कैसे सकते हैं। So this is the beauty of law. This is the importance of law. This is the value of knowing the law. If you do not know the law, take my words, you will be exploited every day. और आप कानून जानते हैं, तो आप अब क्या बचा, जैसे ब्रह्म को जान लेने के बाद कुछ बचता नहीं ना, वैसे कानून को जान लेने के बाद अब कुछ नहीं बचता। उस देश का भूत भविष्य वर्तमान सबको आप जानते ही हैं, आप उस देश का भूत जानते हैं, वर्तमान आप हैं, और आप ही उस देश का भविष्य निर्धारित करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कानून है क्या और कानून बनेगा कैसे, ये भी आपको पता है। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं। few days before a doctor called me. I had made an application against that doctor and she called me and she told कि sir, Supreme Court makes the law. I was surprised कि she's MBBS, हाँ, she must have studied the MBBS and she is not aware कि law कौन बनाता है। She is telling कि सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाती है।
दिस काइंड ऑफ जोक और व्हाट? ये मजाक क्या है? सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाती है। ये सोचिए, डॉक्टर हो कि उसको नहीं पता है व्हाट सी विल गिव टू द सोसाइटी। ऑफ कोर्स सी विल ट्रीट द पीपल, बट दिस ट्रीटिंग द पीपल, जैसे एक डॉक्टर है तो वो आपके शरीर का रोग हटा सकता है, लेकिन लॉ आपके आत्मा का रोग हटा सकती है। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपके अंदर की ग्लानि को नष्ट करती है। आप मार खा के आके चुप नहीं बैठ सकते। बहुत सारी, आप हमारे पास पॉस्को प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे बच्चे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको लॉ ही नहीं पता है। करेंगे क्या? समाज की बदनामी, ये वो तमाम सारी चीजें होती है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसका रीजन एक है, इलिटरेसी और नॉट नोइंग द लॉ। और एक प्रोस्पेक्ट ये है कि साहब हम तो 12th में हैं, हमको इसके बाद क्या करेंगे? अगर हमने लॉ कर लिया तो हम समाज के लिए लॉ करने आए थे? हम, मेरा जीवन तो नर्क हो जाएगा। हम क्या कचहरी में जाएंगे और इस तरीके क्या हमको तो पैसे मिलेंगे नहीं? ये एक प्रिजम्पशन है। आई एम टेलिंग यू एग्जांपल, व्हेन लेट श्री अरुण जेटली सर विजिटेड आवर कॉलेज वन डे, so he told he when he was doing the law, people were of the opinion कि when you have nothing to do in the law, you do the when you have nothing to do in the life, you do the law. And take my words, and this is the same interpretation people presume when even I joined the law, and even still today if you join the law, people will think the same thing, you had nothing to do in the life you did the law. But नहीं, आज ऐसा प्रोस्पेक्ट नहीं। आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर गौरव मोहन मिश्रा सर, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से लॉ कर लेने के बाद आपकी कितने एस्पेक्ट, जैसे एक सहस्त्र बाहु का नाम सुना है ना आपने, जिसकी 1000 भुजाएं थी, वैसे ही एक लॉयर की 1000 भुजाएं होती है। वो प्रैक्टिस करना तो उसका एक गर्व की बात है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके पास कई सारी चीजें हैं जहां वो जा सकता है, जहां उसका करियर और लोगों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होगा। ये सोचना कि कुछ नहीं करना था इसलिए लॉ कर लिया अब इसके बाद जीवन वेस्ट हो जाएगा, दिस इज सच ए बुलशिट। दिस इज ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, दिस इज ए रॉन्ग प्रिजम्पशन। बहुत कुछ है। और आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं गौरव सर, वो इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। एंड अब एक बात बताता हूँ कि लॉ में हम जा कैसे सकते हैं। तो व्हेन अर्लियर, व्हेन बिफोर 1985, तो अर्लियर द लॉ कोर्स वाज फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लॉ होता था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम यू कैन यू हैव जॉइन द लॉ, एंड देन आप ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद बार काउंसिल में इनरोल हो क्या प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन 1985 में जो मैंने बताया अरुण जेटली सर का एग्जांपल, वैसा ही प्रिजम्पशन तक पे इसको रिफॉर्म होना चाहिए। लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया कि लॉ का रिफॉर्म, लॉ जो कोर्सेज तरीका वो रिफॉर्म होना चाहिए। तो उसके बाद जब ये हुआ, लोगों ने इसका जब मांग किया, तो बीएएलएलबी इंट्रोड्यूस किया गया। लेट उस समय द देन चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लेट श्री वीसी मिश्रा सर, and so he helped and he came forward and suggestion for 5 years BLLB. Of course there was many people involved also for that, but yes he was one of the stone for that. उन्होंने किया, फिर उसके बाद बीएएलएलबी इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में, फिर उसके बाद बीबीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, तमाम तरीके की एलएलबी स्टार्ट की गई। ठीक है, लेकिन उन सब के बावजूद आप जब बीएलएलबी की हम बात करते हैं तो देखिए, क्या मैं आपको रेलेवेंस समझाता हूँ। 3 इयर्स एलएलबी में आपने एडमिशन लिया, आप 3 इयर्स पढ़ के उसके बाद आप चले गए। 3 years LLB, like I'll give an example. What is the difference between 3 year LLB and 5 year LLB? How it is relevant? How it is more relevant than 3 years LLB? 3 years LLB, like I'll give example of Arjuna and Krishna. अर्जुन और कृष्ण दोनों, सॉरी अर्जुन एंड अभिमन्यु दोनों चक्रव्यूह तोड़ना जानते, लेकिन अभिमन्यु मारा गया। क्यों? क्योंकि उसको आधा पता था। वही अंतर है, अर्जुन नहीं, अर्जुन ने चक्रव्यूह न सिर्फ तोड़ा बल्कि जयद्रथ को मारा भी। क्यों? इसमें आप ऐसे समझिए कि जब आप आइए तो आपके पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आता है, तो सोशियोलॉजी में आप अगस्त कॉम्टे को पढ़ते हैं। जब पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आता है तो आप एरिस्टोटल को पढ़ते हैं। आप जब इन लोगों को पढ़े होते हैं तो आप जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने जाते हैं तो आपके लिए इजी है, क्योंकि आप जानते हैं इन लोगों के नामों से, आप पहले परिचित हैं। और 3 इयर्स में एडमिशन लिया, अरे बाप रे, जूरिस्प्रूडेंस जब आता है तो फिर उसके बाद ऑस्टिन, कॉम्टे, ये लोग यहाँ से बाउंस मारने लगते हैं। तो इसलिए एक बेस तैयार होता है। जैसे कि एक आम का पेड़ है, अचानक ले जाकर अगर उसको रोप दें, अगर ऐसे पूरा पेड़ उठा के भीम की तरह ले जाकर अगर उसको गाड़ दें तो भी संभव है कि लग जाएगा, लगेगा ही, ऑफकोर्स लगेगा। लेकिन अगर छोटे से इस पौधे को लगाया तो वो पौधा और इस पौधे में, पेड़ में बहुत अंतर होगा। वही अंतर है 5 SLB 3 ये ग्रेट रिस्पेक्ट टू द बोथ द कोर्सेज, बट यस
I believe if ISBALB is more relevant and more effective than to 3S LLB. Of course, both are good. So with this, I will pass over the mic to Nilupar ma'am. I think the importance of law is clear, and importance like law is everywhere. So as God is everywhere, and the importance of God cannot be denied. At the same time, the importance of law cannot be explained and cannot be denied. Okay, with this, I will pass over the mic to Nilupar. Thank you. So, thank you, Risha sir, for giving an insight about the importance of law to the students.